हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डे 6 की स्ट्रैटेजी। जो हमने लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रखी है एचटेट की, उसमें आज हम करने वाले हैं डे 6 की स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपने डे 5 तक जो टारगेट थे वो हम कंप्लीट कर लिए होंगे और आज हम करने वाले हैं डे 6 का टारगेट। अगर किसी ने डे 5 तक नहीं किए हैं तो अपना कैसे भी टाइम मैनेज करके डे 5 तक टारगेट कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसमें क्या होगा अगर आपने जो टारगेट्स अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपका ही मतलब कि नुकसान होगा, आपका बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप डेली के टारगेट्स डेली करते हैं तो आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा, आप रिवाइज जल्दी कर पाएंगे और आपके जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्वालिफाई हो पाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं डे 6 का टारगेट। डे 6 में आज हमें क्या पढ़ना है, सीडीपी में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ना है। और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती वो आपको एक पेज में लिखनी है, ठीक है, और आपको उनको डेली रिवाइज करना है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी में आपको सर्वनाम और विशेषण का टॉपिक पढ़ना है। इंग्लिश में आपको पढ़ना है प्रोनाउन और एडवर्ब का टॉपिक, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं और सर्वनाम और विशेषण आपको हिंदी में पढ़ने हैं। मैथ्स में आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन और एवरेज का टॉपिक, ये दोनों टॉपिक आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। रीजनिंग में आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो। हरियाणा जीके में आपको पढ़ना है मिट्टी, जलवायु, पर्यटन स्थल और पार्क। ये आपको चारों टॉपिक्स आपको हरियाणा जीके में पढ़नी है। उसके बाद आपको हरियाणा जीके में 1 लाइनर हरियाणा जीके क्वेश्चन करनी है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप टॉपिक पढ़ ले तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आपको इसके क्वेश्चन करके देखने हैं कि आपको कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 10 में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दे पा रहे हो, ठीक है, ये भी आपको देखना है। उसके बाद सर्वनाम और विशेषण आपको टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रोनाउन और एडवर्ब करने के बाद आपको इसके क्वेश्चन, ऐसे ही आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना क्या प्रिपेयर किया है और कितना आपको आता है समझ में, और आपको कितना दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है इस टॉपिक को, ठीक है। अब हम बात करते, ये तो था हमारा जो कॉमन पोर्शन है उसकी टारगेट आज का। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो जिनका सब्जेक्ट पीआरटी है, यानी कि जिन्होंने लेवल 1 भर रखा है, उनके लिए आज क्या है, मैथ्स और ईवीएस में मैथ में आपको वेट एंड टाइम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ना है। ईवीएस वालों को वर्क एंड प्ले का जो टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ना है। तो ये है लेवल 1 वालों की आज का सब्जेक्ट का टारगेट। आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, इससे आपको क्या होगा, रिवीजन में हेल्प होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी वालों को जिन्होंने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया है। टीजीटी में जिन्होंने जैसे भी कोई भी सब्जेक्ट मैथ, साइंस, एसएसटी जिसने जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आज हम साइंस वालों को क्या पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल का जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिसीज़ करनी है, दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये केमिस्ट्री का और ये बायो का, 2 टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती उनको पेज में लिख के बार बार आपको रिवाइज करना है। मैथ्स वालों को क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स का जो चैप्टर है कंप्लीट पढ़ना है। एसएसटी वालों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कंप्लीट पढ़ना है। इंग्लिश वालों को पार्ट ऑफ स्पीच और फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक्स है वो आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। फिजिकल एजुकेशन वालों को जो एम, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन की वो पढ़नी है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये जो यूनिट है आपको कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो यूनिट्स आप जैसे कर लेते हो, यूनिट्स के बाद आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको चैप्टर में कितना आता है, कितना समझ में आया, आप कितना क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये रहेगी टीजीटी वालों का टारगेट आज का सब्जेक्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी वालों को क्या करना है, पीजीटी जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उनको पढ़ना है आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। बायोलॉजी वालों को पढ़ना है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स का टॉपिक, ठीक है। और फिजिक्स वालों को पढ़ना है ऑप्टिक्स। और इंग्लिश वालों को पढ़ना है, जिनका सब्जेक्ट पीजीटी इंग्लिश वालों है उनका वॉइस, नरेशन और आर्टिकल्स पढ़ना है आपको। कंप्यूटर साइंस वालों को पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम और मेमोरी, ये टॉपिक आपको कंप्यूटर साइंस वालों को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी मैथ वालों को चैप्टर पढ़ना है, वेक्टर का चैप्टर पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ्स वालों को वेक्टर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स वालों को। तो कॉमर्स वालों को डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करती है इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन वालों को कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो यूनिट है आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। और जैसे जैसे ये है हमारे डेली के टारगेट्स सब्जेक्ट के पीजीटी के। अगर किसी का जो सब्जेक्ट अगर रह गया हो तो कंप्लीट मतलब आपको कमेंट में बता देना है कि हमारा सब्जेक्ट आपने नहीं लिया और कौन सा सब्जेक्ट है आपका वो भी बता देना, ठीक है। उनके टारगेट भी हम डेली डाल देंगे, ठीक है।
ठीक है। और एक आपकी क्वेरी थी कि जो लास्ट 17 डेज़ का जो टारगेट चल रहा था कि आप वो भी कंटिन्यू रखो, तो देखते हैं मैनेज हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर मैनेज हो पाएगा तो हम उसके भी बीच बीच में वीडियोस डाल देंगे ताकि आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। क्योंकि लास्ट 17 डेज स्ट्रैटेजी और लास्ट 13 डेज स्ट्रैटेजी अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो वो दोनों इजीली मैनेज कर सकता है। अगर पहले किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए वो थोड़ा रहेगा दिक्कत वाली बात। अगर किसी ने हमारी पहली वाली जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी कॉमन पोर्शन की, डे हमने 23 तक कंप्लीट सिलेबस कर लिया था कॉमन का। अगर किसी ने वो फॉलो नहीं किया है तो वो भी फॉलो कर सकता है और सिलेबस अपने अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकता है। किसी को अगर सिर्फ कॉमन पोर्शन के टारगेट्स चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको फॉलो कर लीजिए। और किसी को सब्जेक्ट्स के चाहिए तो ये हमारे कॉमन प्लस सब्जेक्ट्स दोनों के टारगेट्स अभी चल रहे हैं, तो आप इनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।